हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे शोल्डर माइनस चार्ट। और ये हमें किस लिए शोल्डर में से कुछ माइनस करना पड़ता है, क्योंकि जब हमारा ब्लाउज का नेक बड़ा होगा, डीप नेक होगा, या फिर ब्लाउज का बैक का बेल्ट कम होगा, जितना छोटा होगा उतना नेक बड़ा होगा। और नेक बड़ा होगा तो जो भी हमारा शोल्डर है वो ऐसे फैल जाएगा। शोल्डर ऐसे फैलने की वजह से शोल्डर में से ब्लाउज गिर जाता है या फिर आर्म होल में क्रीज आती है। तो ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमें शोल्डर में से कुछ माइनस करना पड़ता है। वो कितना माइनस करना पड़ता है, तो ये हमें नेक के शेप के ऊपर और नेक की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको शोल्डर माइनस चार्ट कहाँ से मिलेगा या फिर आप कहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको यूट्यूब पे आना है और यहाँ पे मिस एम्ब्रॉयडरी सर्च करना है। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन ऑन पे रखना है। और यहाँ पे एक लास्ट में आपको कम्युनिटी पोस्ट करके एक टैब मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे नीचे आके देख सकते हो, यहाँ पे जो भी ब्लाउज के लिए शोल्डर माइनस चार्ट है वो पूरे मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है या फिर आप किसी नोटबुक के ऊपर लिख भी सकते हैं और या फिर आप इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो जितने भी सारे चार्ट है यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ से आपको उसको डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से जितने भी सारे चार्ट है वो यहाँ पे अपलोडेड है। तो यहाँ से आपको उसको डाउनलोड कर देना है। तो अब चलो देखते हैं कि शोल्डर माइनस हम कैसे करते हैं, या फिर उसका जो फॉर्मूला है शोल्डर में से हमें कितना माइनस करना है नेक के हिसाब से और उसके शेप के हिसाब से, नेक लेंथ के हिसाब से और नेक लेंथ के हिसाब से और नेक की शेप के हिसाब से। अब देखते हैं कि शोल्डर में हमें कितना माइनस करना पड़ता है। तो चलो वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करके रखना है। तो यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए या फिर कोई भी हमें मार्किंग करना है ब्लाउज के ऊपर या कुर्ती के ऊपर, तो उसके लिए हमें ये वाले जो मेजरमेंट्स है उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये वाले मेजरमेंट ले लेने हैं। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में हम शोल्डर का मेजरमेंट कैसे लेते हैं या फिर शोल्डर में से कितना हम माइनस करते हैं इन मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमें शोल्डर का जो चार्ट दिया है उसको आपको ले लेना है और आपको देखना है कि रेडी शोल्डर आपका कितना है। तो 2 इंच आपका रेडी शोल्डर है। तो यहाँ पे रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो चार्ट है उसको आपको देख लेना है। तो डाउनलोड कैसे करने हैं पहले बताया है। तो यहाँ पे जो भी चार्ट है वो सारे चार्ट यहाँ पे है। तो आपको देखना है आपका रेडी शोल्डर है 2 इंच का। तो यहाँ पे रेडी शोल्डर देखना है 2 इंच का कहाँ पे आता है। तो ये रहा। तो आपको ये वाला देखना है। अगर आपका रेडी शोल्डर 1 इंच है या 1.5 इंच तक है तो आपको ये वाला चार्ट देख लेना है। अगर आपका शोल्डर 4 इंच है तो आपको 4 इंच वाला चार्ट देख लेना है। यहाँ पे जो दिखाया है वो चार्ट। तो जो भी रेडी शोल्डर है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चार्ट देखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके नेक का कौन सा राउंड है। तो यहाँ पे हमें सिंपल राउंड नेक चाहिए। तो नेक शेप है हमारा वो राउंड है। तो सिंपल यहाँ पे हमारा राउंड नेक है। अब आपको क्या करना है, अब हमने यहाँ पे लिया 2 इंच वाला रेडी शोल्डर वाला चार्ट। अब आपको क्या करना है, आपकी जो भी फुल लेंथ है वो 14 इंच है और आपको बैक का बेल्ट भी देखना है कितना इंच है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे बैक बेल्ट। तो बैक बेल्ट हमें 3 इंच का चाहिए। तो यहाँ पे अगर बैक बेल्ट हमारा 3 इंच है तो नेक की विड्थ हम कैसे निकालेंगे वो कटिंग के टाइम पे भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हमने यहाँ पे बैक बेल्ट 3 इंच दिया है। लेकिन यहाँ पे हमने बैक नेक का भी मेजरमेंट लिया है। तो बैक नेक हमें 10 इंच चाहिए। तो इसका मेजरमेंट हमें नहीं लिया तो चलेगा, सिर्फ समझने के लिए अभी के लिए। जब हम एक्चुअल में कटिंग करेंगे तो जैसा फ्रंट पार्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हम बैक की मार्किंग करते हैं, जो भी लेंथ है उसकी और नेक की।
तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कटिंग करते समय ब्लाउज की। तो आज की वीडियो में बस इतना समझते हैं कि आपका नेक जो है वो 10 इंच है। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो भी आपकी लेंथ है उसमें से आपका बेल्ट कितना है, 3 इंच है, तो आपकी बेल्ट 3 इंच है, तो आपका रेडी नेक कितना आएगा, उसमें जो भी आपकी फुल लेंथ है उसमें से आपको 3 इंच माइनस करना है, जो कि हमारा बेल्ट के लिए है। तो उसमें से जो भी बाकी रहेगा वो आपकी नेक की लेंथ होगी। तो उस 14 में से हमने 3 माइनस किया तो 11 इंच, तो हमारी बैक की नेक आएगी 11 इंच। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। अब आपको फॉर्मूला यूज़ करना है शोल्डर माइनस के लिए। तो शोल्डर माइनस के लिए जो फॉर्मूला होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसमें से आपको जो मिला हुआ शोल्डर आएगा वो आपको माइनस करना है, और उसको डिवाइड बाय आपको 2 करना है। अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। आपका अभी इधर आपका जो भी फुल शोल्डर है वो कितना है, हमारा फुल शोल्डर यहाँ पे 14 इंच आया। तो अभी मिला हुआ शोल्डर कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों का हमें मेजरमेंट देख लेना है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक की लेंथ कितनी है, 10 इंच। तो आपको जो भी आपका रेडी शोल्डर है उसका चार्ट लेना है। रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच है, ये वाला चार्ट लिया। जो हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच है, बैक की नेक आपको 10 इंच रखनी है। तो जो भी डीप नेक है तो देखना है यहाँ पे 9 to 11 इंच तक, 9, 10 और 11 इंच तक आपका जब नेक आएगा तब आपको ये वाली लाइन देखनी है। और आपका नेक का शेप क्या है, राउंड शेप है, तो राउंड वाला नेक देखना है। फिर आपको यहाँ से और यहाँ से जो भी पॉइंट मिलेगा उसको आपको मार्क कर देना है, और वो आपका मिला हुआ शोल्डर आएगा। फिर से एक बार बताती हूँ, आपका डीप नेक है 10 इंच, तो यहाँ पे आपका आएगा ये वाली लाइन। और नेक राउंड है, अगर राउंड तो नेक शेप अगर राउंड है तो 3 इंच, मतलब आपको ऐसा वाला देखना है। फिर ऐसे वाले आप जहाँ पे भी ऐसे आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे आपको मिला हुआ शोल्डर आपका कितना आएगा, 3 इंच, और उसको डिवाइड बाय 2 करना है। ओके। अगर आपका नेक 7 इंच है या फिर 8 इंच है तो आपको ये वाली लाइन देखनी है। और नेक का पैटर्न आपका स्क्वायर नेक है तो ये वाली लाइन देखनी है। तो यहाँ पे आपको जो भी शोल्डर मिलेगा ये वाला शोल्डर मिलेगा। तो फ्रंट के लिए बैक के लिए दोनों के लिए सेम फार्मूला है। अगर आपका फ्रंट नेक 7 इंच है और उसका शेप, फ्रंट नेक का शेप आपका स्वीट हार्ट है, तो आपको देख लेना है ये वाली लाइन। तो स्वीट हार्ट नेक का यहाँ पे आएगा, और 7 में आपका जो नेक लेंथ है वो यहाँ पे आएगा। तो आपको शोल्डर इतना मिला, तो फुल शोल्डर में से इतना माइनस करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। जो भी आंसर आएगा आपका वो शोल्डर रहेगा। तो ये डाउट क्लियर हो गया। तो अब आपको क्या करना है, फ्रंट में और बैक में दोनों के लिए ये फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर निकालना है। तो यहाँ पे आपका कितना आंसर आएगा, 11, यहाँ पे हमारा आएगा 11, और 11 को 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 5.5। मतलब आपका शोल्डर जो है आपको 5.5 के अकॉर्डिंग आपको ले लेना है। तो यहाँ पे अब देखते हैं एक्चुअल में हम शोल्डर की मार्किंग कैसे करते हैं फैब्रिक के ऊपर। तो इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, और यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया, ऑन फोल्ड के ऊपर फैब्रिक लिया है, जो भी हम एक्चुअली ब्लाउज में कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। अब आपको मार्किंग करते समय आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच, तो आपको उसका हाफ करना है। तो यहाँ पे 7 इंच के ऊपर सबसे पहले तो मार्किंग कर देनी है, 7 इंच के ऊपर, और यहाँ से डाउन आपको जाना है 1 इंच के ऊपर। ओके। और यहाँ से आपको 2.5 इंच के ऊपर मार्किंग कर देना है। और जो ये वाले पॉइंट आते हैं उसको आपको स्ट्रेट लाइन में मार्क कर देना है। ये सब के लिए सेम रहेगा, सब ब्लाउज के लिए ये फार्मूला, ये जो मार्किंग है वो सेम रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे
शोल्डर का मार्किंग करना है। यहाँ से हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि जब हम ब्लाउज का एक्चुअल कटिंग करेंगे उसमें देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ शोल्डर का देख रहे हैं। तो अब ये तो शोल्डर का हो गया है, लेकिन ये एक्चुअल शोल्डर नहीं है। अगर आप इसी के साथ कटिंग करेंगे तो शायद आपके आर्म होल में क्रीज आ सकती है, या फिर जो भी नेक है वो बहुत डीप होने जो भी नेक है वो डीप होने के कारण नीचे गिर सकता है शोल्डर में से ब्लाउज। तो यहाँ पे कुछ माइनस करना पड़ता है क्योंकि ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग में बॉडी के हिसाब से आ जाए। तो यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करते समय आपको जो भी आपने यहाँ पे ये वाला आंसर निकाला, जो भी आपका शोल्डर जो आपने ये माइनस किया हुआ शोल्डर निकाला उसके हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करें। अभी यहाँ पे हमने 5.5 इंच आया है आंसर, तो यहाँ पे आपको 5.5 इंच के ऊपर मार्किंग कर देना है। तो इस लाइन के ऊपर आपको देखना है, तो 5.5 इंच के ऊपर, ओके, इस लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा ये वाला शोल्डर आ गया। और यहाँ पे भी आपको जितना, अगर आपका यहाँ पे आंसर आता है 6 इंच, तो यहाँ पे 6 इंच के ऊपर आपको यहाँ से 6 इंच के ऊपर मार्किंग कर देना है। ये हमारी आ गई चेस्ट लाइन। तो ये अभी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं नहीं बता रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। ब्लाउज कटिंग करते समय आपको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपकी चेस्ट लाइन निकालनी है। तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच लिया, तो यहाँ पे भी आपको 5.5 इंच के ऊपर मार्किंग कर देना है। और ये वाला आ गया। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। अगर आपका नेक डीप है तो आपको यहाँ पे 0.5 इंच आप नीचे आ सकते हैं, और यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब आपका रेडी शोल्डर कितना है? 2 इंच। 2 इंच रेडी शोल्डर है, तो आपको उसमें 1 इंच ऐड कर देना है दोनों साइड मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे 3 इंच के ऊपर मार्किंग कर देना है। तो ये हमारा आ गया, ये वाला शोल्डर आ गया। तो ये जो हमने माइनस किया शोल्डर, वो जो हम स्टिच करने के बाद जो क्रीज आती है ब्लाउज के ऊपर, वो वाला ये वाला पोर्शन माइनस हो चुका है। अब आपका ये वाला रेडी शोल्डर आएगा, और यहाँ से आपका जो भी नेक है उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंपल राउंड नेक है, तो यहाँ पे हम राउंड नेक इसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये नेक भी हम जब भी हम फ्रंट का पार्ट कटिंग करते हैं, मार्किंग करते हैं, उसके बाद हम बैक में करते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी ब्लाउज की एक्चुअल में स्टिचिंग की और कटिंग की, उसमें हम देखेंगे। तो ये हो गया हमारा शोल्डर। तो इसी तरह से आपको फ्रंट में भी शोल्डर माइनस चार्ट देखना है, बैक में भी शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। तो यहाँ पे हमने पूरा शोल्डर माइनस चार्ट कैसे देखना है वो कंप्लीट कर दिया है। अगर कोई डाउट है फिर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी एक लाइक करें। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।